क्वेश्चन है कि दर्शाए गए चिन्हों की पहचान कीजिए। दर्शाए गए चिन्हों की पहचान करना है। ये हमारा 3 सिंबल दिया हुआ है। कौन कौन से सिंबल ये हैं? देखिए नीचे ऑप्शन आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। चेतावनी चिन्ह, आदेशात्मक चिन्ह, सूचना चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? सिंबल को पहचान कीजिए और बताइए इस सभी का सिंबल का एक आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? आप लोग आंसर याद है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट दे सकते हैं। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों निषेधात्मक चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ये सब कामों से क्या है? दूर रहना है, निषेधात्मक चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि निम्न में से 5S संकल्पना के अनुसार उत्पादन की सारी प्रक्रिया सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन आपका सामने है। ऑप्शन ए है शिटोन, बी में है शिशो, सी में है सिकेट्सु और डी में है सित्सुक। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, राइट आंसर सीसो। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि निम्न में से 5S संकल्पना के अनुसार क्रम निर्धारण दर्शाता है। क्वेश्चन चेंजिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वो क्या था? 5S संकल्पना के अनुसार उत्पादन की सारी प्रक्रिया। ठीक है, ये हमारा है अनुसार क्रम। तो ऑप्शन वही है। ठीक है, तो ऑप्शन चेंज किया हुआ सिर्फ। तो राइट आंसर सेरी एक चेंज है। ठीक है, और बाकी हमारा वही ऑप्शन है सिसो, सिटकेसु, शिटोन। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा? शिटोन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर शिटोन, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। निम्न में से 5S संकल्पना के अनुसार क्रम दर्शाता है शिटोन। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाई गई कृत्रिम श्वास की विधि को पहचान करिए। ये जो श्वास देने का प्रक्रिया चल रहा है फिगर में, कौन सा विधि है? देखिए फिगर को आप बढ़िया तरीके से देख लीजिए और ऑप्शन देखिए। लावोड विधि, सिल्वेस्टर विधि, शेफर विधि, श्वास यंत्र। कौन सा विधि है? तो चलिए फटाफट बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर जो हमारा होगा शेफर विधि। ये कौन सा विधि है? अगर इस तरह का पग रहे तो कौन सा विधि होगा? शेफर विधि। चीते लेट कर करके, पेट के सहारे लेट करके शेफर विधि बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाई गई कृत्रिम श्वास की विधि को पहचान कीजिए। वो क्या था? पेट के सहारे। ये क्या है? पीठ के सहारे। तो इसको कौन सा विधि हम लोग बोलेंगे? ये जो हमारा विधि हो गया, कौन सा विधि है? सिल्वेस्टर विधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ये जो विधि हमारा हो गया सिल्वेस्टर विधि है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि 5S संकल्पना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपका सामने है। अपव्यय को कम करना, अपव्यय एवं समय की बचत करना, अपव्यय एवं खर्चे की बचत करना, अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना। करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए गए चिन्ह की पहचान कीजिए। ये हमारा फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को क्या करना है? पहचान करना है। चेतावनी, आदेशात्मक, निषेधात्मक, सूचनात्मक। कौन सा फिगर ये हमारा दिया हुआ है? ये जो फिगर हमारा दिया हुआ है चेतावनी का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ये जो सिंबल हमारा है किस चीज़ का है? चेतावनी का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि 5S संकल्पना का उद्गम कहाँ से हुआ? चीन से, अमेरिका से, जापान से, भारत से। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा जापान से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। 5S संकल्पना का उद्गम कहाँ से हुआ? जापान से हुआ। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है, पीडीएफ आपको सारे क्वेश्चन का चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लास पूरा कीजिए, उसके बाद आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तुरंत अभी नहीं मिलेगा लेकिन आपको टेलीग्राम पे कुछ समय बाद मिल जाएगा। आपको वहाँ से टेलीग्राम हमेशा ज्वाइन कर लीजिए आप हमारे। टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द 5S संकल्पना का नहीं है? 5S संकल्पना का
नहीं है। सिंप्लीफाइंग, सेल्फ डिसिप्लिन, सॉर्टिंग, सिक्योरिटी। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सिक्योरिटी। ये हमारे जो 5 संकल्पना में नहीं है, बाकी हमारा सब है। सिंप्लीफाइंग, सेल्फ डिसिप्लिन, सॉर्टिंग। तो ये हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द 5 संकल्पना का है? सेफ्टी, सिक्योरिटी, सिंप्लीफाइंग, सर्टिफिकेशन। तो क्या राइट आंसर? सर्टिफिकेशन। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा, ये चारों में से हमारा पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द 5 संकल्पना का है? तो सिंप्लीफाइंग, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द 3S संकल्पना का नहीं है? 3S का बोला जा रहा है स्टैंडर्डाइजिंग, शॉर्टिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, सर्टिफिकेशन। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा सर्टिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। सर्टिफिकेशन जो हमारा है 3S संकल्पना का नहीं है, बाकी सारा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मात्र 10 मिनट का क्लास प्रतिदिन चलता है, आप लोग 10 मिनट का क्लास कर लीजिएगा। 10 मिनट टाइम देना है, ज़्यादा नहीं। अगर जिनको याद नहीं होता है दोबारा देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उद्देश्य 5S संकल्पना का नहीं है? 5S संकल्पना का नहीं है। डाटा का विश्लेषण, उन्नत संयंत्र अनुरक्षा, गुणवत्ता, बेहतर सेहत और सुरक्षा। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा डाटा का विश्लेषण जो है 5S संकल्पना का नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि दुर्घटना को टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है? दुर्घटना को टालने का सर्वोच्च उपाय क्या है? ऑप्शन आपका सामने है। सुरक्षा उपकरणों को पहनना, जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना, अपने तरीके से कार्य करना, किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करना। कौन सा है दुर्घटना को टालने का? यानी दुर्घटना हम टाल सकते हैं, हटा सकते हैं, दुर्घटना नहीं हो सकता है। कौन से काम हम करेंगे उस तरह का हमारा होगा? तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब, मशीन और कार्य क्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना। जो भी सावधानी दिया जाता है उसको पालन कीजिएगा तो कभी आपके साथ दुर्घटना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपचार में प्रयुक्त सामग्री क्या है? प्राथमिक उपचार के लिए कौन कौन सा सामग्री होता है? टीचर आयोडीन, वर्नॉल, डिटॉल, उपयुक्त सभी। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा उपयुक्त सभी। प्राथमिक उपचार में टीचर आयोडीन, वर्नॉल, डिटॉल, ये सारे चीज रहना जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर सभी होना चाहिए। क्वेश्चन है कि VIS का अर्थ है क्या? VIS का अर्थ क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका फुल फॉर्म बताना है क्या होगा। तो आप लोग को अगर याद है आंसर तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बाकी मैं बताऊंगा, आप लोग सुनिए ध्यान से और पढ़िए जिससे कि आप लोग को याद होगा। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर, करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो है करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। VIS का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। राइट आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। याद हो जाएगा, सिर्फ आप ध्यान से सुनिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 32 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि धूम्रपान निषेध का प्रतीक कौन सा है? सिंबल यानी कौन सा? धूम्रपान का सिंबल कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत ही इजी क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये धूम्रपान का हमारा प्रतीक है, चिन्ह है। इस तरह जहाँ पे धूम्रपान नहीं करना रहता है वहाँ पे सिंबल आप देखते होंगे दिया हुआ रहता है, तो वही यहाँ पे राइट आंसर, करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है कि व्यक्ति विशेष जो व्यवसाय की स्थापना करता है कहलाता है क्या?
क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति विशेष जो व्यवसाय की स्थापना करता है क्या कहलाता है, महानिदेशक, अधीक्षक, उद्यमी, कर्मचारी। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा उद्यमी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर होगा, क्या होगा उद्यमी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि निषेधात्मक चिन्ह का आकार तथा बॉर्डर का रंग होता है कैसा। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और आंसर दीजिएगा, ठीक है। निषेधात्मक चिन्ह का आकार तथा बॉर्डर का रंग होता है कैसा, गोलाकार व लाल, वर्गाकार व काला, त्रिकोणीय व सफेद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा, गोलाकार व लाल। निषेधात्मक चिन्ह का आकार जो होता है, बॉर्डर का रंग जो होता है लाल, यानी कहीं भी किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करने के लिए रहता है तो उसका जो राउंडिंग रहता है, गोलाकार जो रहता है इस प्रकार का, वो रेड कलर से होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि निषेधात्मक चिन्ह है क्या, निषेधात्मक चिन्ह क्या है। ऑप्शन आपका सामने है, फिगर दिया हुआ है, यानी तो इसमें जो राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए फिगर को और बताइए। निषेधात्मक चिन्ह जो चीज प्रयोग करने वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। ये सारे चीजें क्रॉस दिया हुआ है, यानी ये कहीं भी चीज को प्रयोग नहीं करना रहता, वहां पे सिंबल ये दिया हुआ रहता है सारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। किसी उद्यमी द्वारा स्थापित व्यवसायिक इकाई कहलाती है क्या, उद्यम, कारखाना, भवन, विद्यालय। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, उद्यम। किसी उद्यमी द्वारा स्थापित व्यवसायिक इकाई कहलाती है, क्या कहलाता है, उद्यम। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि यदि एक मरीज मुख से मुख की श्वसन प्रक्रिया की सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचार को निम्न में से करना चाहिए क्या। यदि एक मरीज मुख से मुख की श्वसन प्रक्रिया की सही प्रतिक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचार को निम्न में से करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें, टूटी हुई हड्डियां देखें, शरीर को कंबल से गर्म रखें, नाड़ी और क्षेत्र नेत्र चक्षु की जांच करें। तो राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तुरंत चिकित्सा की सहायता ढूंढें। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर। अगर श्वास से मुख दे रहे हैं और फिर भी उसके कोई प्रतिक्रिया सही नहीं आ रहा है तो उसे तुरंत चिकित्सा का सहायता लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि यदि एक रोगी मुंह में फूंक मारने के उपचार के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो सबसे पहले प्रथम चिकित्सक को तुरंत करना चाहिए क्या। ऑप्शन आपका सामने है, चिकित्सा सहायता करना चाहिए, टूटे अंगों को चेक करना चाहिए, कंबल से बॉडी को गर्म रखना चाहिए, आंख की पलकें और पल्स को चेक करना चाहिए। तो क्या राइट आंसर होगा, राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा सहायता करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि एक मशीन के चलते समय यदि कोई समस्या खड़ी होती है तो पहले क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन आपका सामने है, चिल्लाना प्रारंभ कर दीजिए, इलेक्ट्रिक पैनल चलाइए, सीनियर को बुलाइए, सामने दिया लाल बटन दबाइए। तो क्या राइट आंसर होगा, राइट आंसर जो हमारा होगा सामने दिया गया लाल बटन को दबाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर। एक मशीन के चलते समय यदि कोई समस्या खड़ी होती है तो पहले क्या किया जाना चाहिए, पहले सामने दिया लाल बटन को दबाना चाहिए, जिससे कि हमारा सायरन जो भी उसके प्रक्रिया को होता है वो शुरू हो जाए और सभी को पता चल जाए कि हमारे यहाँ कुछ दिक्कत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि एक उपकरण की पुनरावृत्ति की डिग्री व्यक्त की जाती है। ऑप्शन आपका सामने है, मापकर, परिशुद्धता प्रिसीजन द्वारा, ट्रेसेबिलिटी द्वारा, हिस्टेरिसिस द्वारा। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, परिशुद्धता प्रिसीजन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि निजी सुरक्षा उपकरण आवश्यक होता है जब। ऑप्शन आपका सामने है, मालिकों को चोट
लग जाती है, कर्मचारियों को चोट लग जाती है, एक कर्मचारी इसके लिए पूछता है, इंजीनियरिंग कार्य पद्धति प्रशासनिक नियंत्रण खतरे से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, निजी सुरक्षा उपकरण आवश्यक होता है जब इंजीनियरिंग कार्य पद्धति प्रशासनिक नियंत्रण खतरे से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि आपको निजी सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी है? आपको निजी सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी है? आपका मालिक, आपका सुपरवाइजर, आपका सहकर्मी, आप स्वयं। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो होगा आपका मालिक। आपको निजी सुरक्षा, वहाँ पे जो भी घटना घटता है, कुछ भी होता है, उसका दायित्व जो होता है मालिक होता है, वो सब मालिक के ऊपर रहता है, उनको व्यवस्था करके रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि मशीन चलाने वाले और आसपास दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए मशीन गार्ड फिट होने चाहिए। मशीन चलाने वाले और आसपास दूसरों को सुरक्षा के लिए मशीन गार्ड फिट होने चाहिए। रनिंग निप पॉइंट में, फ्लाइंग चिप और स्पार्क से, घूमने वाले पार्ट से, इनमें से सभी। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। रनिंग निप पॉइंट में, फ्लाइंग चिप और स्पार्क से, घूमने वाले पार्ट से। क्वेश्चन क्या था? मशीन चलाने वाले और आसपास दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए मशीन गार्ड फिट होने चाहिए। ये सारे हमें इतना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ दी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। 5S का तात्पर्य क्या है? इसका पहले 5S आ रहा था, उसको आपको पता चलेगा। ठीक है, 5S का तात्पर्य क्या है? शॉर्ट, सिस्टमेटिक, सिग्नोनेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सुस्टेशन। तो इस प्रकार का चारों ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। चारों ऑप्शन में कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया, सारा में एक ही है, लेकिन कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ किसी में। तो इसमें से क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, 5S का तात्पर्य क्या है? तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन, स्वीटेन। तो ये जो हमारा है ये करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 5S सिस्टम का लाभ है क्या? 5S सिस्टम का लाभ क्या है? स्वच्छता बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादन दर बढ़ाना, उत्पादन दर बनाए रखना। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा उत्पादकता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या है? उत्पादकता बढ़ाना, करेक्ट आंसर, राइट आंसर।